अजीजा ने मन कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये अड्डा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। लेकिन मैं आपका भाई आदिल राजा आपको सलाम करता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। और वो तमाशा आपको खत्म होने से पहले बताना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री की मुलाकातें जनरल रानी बल्कि मरियम रानी से बिल्कुल जो है वो नापैद हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वड्डी बाजी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, शायद इस वजह से मुलाकातें बंद हुई हैं। लेकिन अंदर कहानी बिल्कुल कोई और है। बैरिया टाउन के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए एक तरफ तो परेशानी की खबर है कि जो प्रॉपर्टीज हैं रावलपिंडी, बैरिया टाउन, इस्लामाबाद के अंदर वो ऑक्शन की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी इतलात के मुताबिक आला तरीन इंटेलिजेंस जराए जो है वो बताते हैं पाकिस्तान के कि मोहसिन नकवी जर्नैलों के बिहाफ के ऊपर सौदा करने की मलक रियाज साहब से दुबई में मौजूद है गुज़िश्ता रोज से। और अब जाहिर बात है कि वहां पे क्योंकि ये फैसिलिटेशन होते हुए दुबई के हुक्मरान भी इसके अंदर शामिल हैं, तो ये फैसिलिटेशन दुबई के हुक्मरानों का जो इस वक्त सपोर्ट है पाकिस्तान में, यह चेहरा है वो सदर आसिफ अली जरदारी। एक जरदारी सब पे भारी जो है वो है, तो शर्जील इनाम मेमन भी दुबई के अंदर मौजूद हैं। मलिक रियाज से जर्नैलों को पैसा चाहिए। सवाल यह है कि किस लिए पैसा चाहिए। जर्नैल इस वक्त भूखे नंगे हुए हैं क्योंकि तमाम डिक्टेटर्स आज से पहले आसिम मुनीर से, चाहे वो मुशर्रफ हो, ज़िया-उल-हक हो, अयूब खान हो, उनको डॉलर बाहर से आते रहे हैं। लेकिन इस डिक्टेटर को, इस हाइब्रिड रजीम को डॉलर बाहर से नहीं आ रहे, ना चाइना दे रहा है ना अमेरिका दे रहा है। वो एक अलग गेम है और वो गेम भी इस गेम का हिस्सा तो है। लेकिन इससे पहले कि कहानी जो उलझी है या उलझाई गई है वो मैं आपको कुछ उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करूं, क्योंकि तमाशा खत्म होगा तो शायद खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान न बचे। ये मैं आपको बता दूं। जाहिर बात है कि लोग कहते हैं कि यार जिया के दौर में भी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस थी, मुशर्रफ दौर में, अयूब दौर में, लेकिन पाकिस्तान बचा रहा नहीं। आधा पाकिस्तान टूट गया जानी 1971 में। अब डॉलर उन सबको आ रहे थे, इसको नहीं आ रहे। लेकिन अब जर्नैल क्या डील चाहते हैं? मलिक रियाज साहब के साथ डील हो, अच्छी बात है। बैरिया टाउन में लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो, अच्छी बात है। वो तो मामला एक तरफ मौजूद है। मोहसिन नकवी इस वक्त जर्नैलों का नुमाइंदा बन के दुबई गया हुआ है सौदा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जर्नैल क्या डील चाहते हैं? जर्नैल इस वक्त लंदन प्लान में कुछ वादे किए गए थे। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और उनकी पार्टी ने कुछ वादे वहीद किए थे बिफोर दे शुक द हैंड विद द डेविल। क्योंकि शायद नवाज शरीफ साहब का ख्याल होगा कि जनाब अगर बड़ा शैतान है तो असी कम नहीं, असी भी साढ़े नाल इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, असी संभाल लांगे। ये कुछ वादे वहीद नवाज शरीफ साहब ने भी किए हैं यहाँ पे वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिसकी वजह से इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान की हाइब्रिड रजीम की पॉलिसीज, चाहे वो ख्वाजा आसिफ के जहनी मरीज टाइप पैगाम हो, या फौज की ब्रिगेडियर फाइक अयूब और सेक्टर कमांडर्स के जरिए मामलात हों, या फौज के अंदर की इस वक्त सियासत हो, जिस सियासत के तहत इस वक्त गुज़िश्ता सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर अली यासर और सर्वे सेक्टर कमांडर एमआई का जो चीफ होता है ब्रिगेडियर साजिद के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है पीएस डायरेक्टरेट जीएचक्यू में। आयशा रजब भट्ट उस केस के अंदर शामिल हैं। वो मैं अलग तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन वापस मेन के ऊपर आते हैं। जो मेन मामला है इस वक्त, वो मामला है क्या? मामला ये है कि जर्नैलों को ये लगता है कि लंदन प्लान के तहत रिटायर्ड एक ऑफ जर्नैल को चीफ लगा दिया गया था, जो कि फौज से अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो कुछ खींचतान के फौज को दिलवा सकता है वो दिलवा रहा है। लेकिन अगर यह मामला इसी तरह चलता रहा तो लंदन प्लान के मुताबिक पाकिस्तान ने नहीं बचना जियोपॉलिटिकल सीन के ऊपर। चाइना से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी रास्ता काटना एक तरफ, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर संगीन तरीन इस वक्त जो है वो बागी और दहशतगर्दी और जो इस वक्त बलूचिस्तान की आजादी के लिए जो इस वक्त मूवमेंट है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। और जाहिर बात है कि उनको बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल है, क्योंकि बीएलए को मैंने आज सुबह शाहिद काजी साहब के साथ जो प्रोग्राम किया, अगर आप सुन लें तो आपके जो है वो ओसान अगर खता नहीं हुए तो होश ठिकाने शायद आ जाएं। लेकिन ये कहानी भी यहाँ पे चल रही है, और ये पूरे का पूरा जो कहानी है फिर एक दफा वही कहानी है कि ये उलझी नहीं है, इसको उलझाया जा रहा है। और जर्नैलों का ख्याल है कि अगर इसको मजीद उलझाने दिया गया
तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा, और जब पाकिस्तान नहीं बचेगा तो उसका जिम्मा तोड़ने का 1971 में तो फौज बच गई थी सियासतदानों के ऊपर डाल के। इस दफा फौज नहीं बच पाएगी क्योंकि डिजाइन इस तरह ये ब्रेकअप खुदा ना खास्ता किया जा रहा है कि फौज के ऊपर ही सारा जिम्मा है। इस वक्त जो लोग कश्मीर में गुज़िश्ता रोज 80,000 कश्मीरी लंदन की सड़कों पर निकला, या 80,000 से ज्यादा रोजाना की बुनियाद के ऊपर आजाद कश्मीर के अंदर खड़ा हुआ है, वो बात सिर्फ एक कर रहा है, वो इस वक्त पाकिस्तान की फौजी फस्तायत से आजादी का मुतालबा कर रहा है। और ये आज दिन तक कभी भी नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर रोजाना रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर भी रिपोर्टिंग करूंगा। लेकिन इस वक्त क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया, मरियम बीबी से मुलाकातें और पंजाब के अंदर मुलाकातें जो हैं वो कम क्यों हुई हुई है? वेल, आसिफ मुनीर ने अगर लंदन प्लान के तहत बहुत सी गारंटीज भी तो दी हैं, अपनी बहुत सी कमजोरियां दी हैं, बहुत से हाथों पे बैठ करके अपनी वीडियोस बनवाई हुई हैं, और बहुत से लेन देन के मामलात भी हैं। अब वो लेन देन के मामलात उनको 3-4 साल के अंदर भाप गए हैं जर्नैल, या उन्होंने अपनी शाम की महफिलों में विस्की के बाद चुस्कियों में जिक्र कर दिया है कि इस जगह में फंसा हुआ हूं। तो जर्नैल उसको निकालने का इस वक्त जो है वो तरीका तो बता रहे हैं, एक तरफ डरे हुए भी हैं कि यार अब जो है पाकिस्तान की सुपारी ले ली है तो अपने बच्चे बाहर निकालो, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए, तीनों में से किधर भेजना है, इसकी तैयारियां क्या प्रैक्टिकली भिजवाए जा रहे हैं बच्चे। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि तारीख हमें माफ नहीं करेगी, हम बुढ़े वाले किधर जाएंगे, हमें क्या पाकिस्तान की जमीन जो है कब्र की जगह भी देगी फिर, अगर हमारे मत्थे दोबारा वही काम आ गया जो 1971 में एक दफा हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। बाजवे ने 1 अरब रुपया लगाया, प्रोजेक्ट C-71 चलाया, तो वहां पे हम बचे। लेकिन शरीफों को अच्छे तरीके से पता है, शरीफों ने बड़ा पक्का गेम डाला है। और मैंने इस सिलसिले में इसहाक डार साहब की एक ऑडियो 2023 में रिलीज की थी, आगे भी मेरे पास बहुत सी ऑडियोज उनकी पहुंची हुई है। इस वक्त उन्होंने कोशिश बड़ी की कि वो सेफ खेलें, लेकिन इतना सेफ किस तरह खेला जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए? इस वक्त उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनको समझा जाता है कि नून लीग का सियासी दिमाग उनको शायद समझा जाता है, इसलिए उनको जाहिर बात है रस्ते से हटाना फेज 1 है, जिसके तहत इसहाक डार को रस्ते से हटाया जाए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे से हटाया जाए और मोहसिन नकवी को वहां पे लगाया जाए, जर्नैलों का आसिम मुनीर की जगह उसको लगा के फेज 2 के अंदर शहबाज शरीफ के पीछे जाया जाए, वर्दी में सदर बिठाया जाए और फिर दमादम मस्त कलंदर प्रोग्राम चलाया जाए और बताया जाए कि हमने वो काम कर दिया जो इमरान खान नहीं कर सका, हमने एहतसाब कर दिया। लेकिन अगले भी चले नहीं है, ना जरदारी ना शरीफ, उन्होंने भी जो है गिद्दड़ सिंगिया उनके पास भी मौजूद है कि इनको किस तरह काबू करना है। उसके तोड़ के लिए इस वक्त इनको पैसे भी चाहिए, मलक रियाज साहब के पास पहुंचे हुए डील करने के लिए। उसके अलावा इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए, जो लगता नहीं है कि इनको मिलेगी। ट्रंप से इनको बहुत आस है कि मिल जाए शायद। तीसरा, उनको बहरहाल फिलहाल चाइना की तरफ भी, चाइना कह रहा है कि पुत्र या इधर आओ या उधर जाओ, दोनों में से एक तरफ तुम्हें फैसला अपना करना पड़ेगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अंदर कहानी चल रही है, मैंने आपको बड़े वाज़ेह तरीके से तो बता दिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के अंदर कि क्या कहानियां चल रही हैं इस वक्त। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, मैंने आपको बातों बातों में वो बातें भी बता दी हैं जो बहुत से बड़े बड़े लोग सुन के थरथली उनके अंदर जो है वो ठीक ठाक जो है वो पैदा होगी। लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन की जो बेइज्जती लाहौर के अंदर लाहौर के सहाफियों ने की, अचानक उनके अंदर ऐसी जुर्रत कहां से आ गई, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज साथ साथ देता चला जा रहा हूं कि कहानी चल क्या रही है। किस्सा ये उलझ नहीं रहा, आप उलझाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है कि फौज की मजबूरी ये है कि फौज इस वक्त नंबर 1 के कहने पे चलती है, उसके ऑर्डर पे चलती है। सिस्टम फ्लॉड है पहले दिन से। अयूब खान ने आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 डाला पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर, जिसके तहत पूरा का पूरा सिस्टम आर्मी चीफ ने जकड़ लिया। इसीलिए ये अपना वाइस चीफ नहीं लगाता, ना ही स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर लगाता है। 27वीं तरमीम के तहत जो लगा हुआ है, 28वीं तरमीम से पहले ये काम करना नहीं चाहता, 28वीं तरमीम तक का इंतजार करना चाहता है। नवंबर तक का टाइम दिया गया है, 2026 तक का, इसको पास करवाने के लिए। नवंबर तक की इनकी गेम है, पास करवाएंगे। उससे पहले रुकावट इनको जो नजर आती है वो हटाएंगे, उसके बाद इन सबको रगड़ेंगे। ये इनका प्रोग्राम इनको तो लग रहा है। लेकिन मसला लंदन प्लान में जो वादे वईद किए गए हैं उनका है, लेकिन उसका भी तोड़ जर्नैलों ने सोच लिया है। वो तोड़ क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बर्डन ऑफ ट्रुथ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, डकार मार सकते हैं, तो कमेंट में आपको कोई चीजें समझ आ रही हैं तो बताइएगा जरूर।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको लाइव स्ट्रीम सेशन कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वीडियो स्मगल करके आपको दिखा रहा हूं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अब कश्मीर में जो आज नारा लगा है वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकी कंट्रोल से गेम बड़ी तेजी से निकल रही है। पाकिस्तान की सुपारी इन लोगों ने लगता तो यही है कि उठाई भी है। अब क्या ये सुपारी जो है वो सारे के सारे ही बेगैरत हो गए हैं या कुछ करेंगे? कुछ करना तो ये चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बहुत से लाइसेंस टू किल भी हमारी इत्तलात के मुताबिक इशू किए गए हैं। वो तफसीलात मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। खुदा हाफिज।